नेगेटिव ब्राइडल मेहंदी लगाएंगे आज हम इस क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड बिल्कुल सेफ होंगे। सो इस वीडियो पे हम लोग लगाएंगे नेगेटिव ब्राइडल मेहंदी। किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से कट्स बनाते हैं, कट वर्क मेहंदी भी कहते हैं इसे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट को मेरे फॉलो कर लें। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि अब जो क्लासेस आगे होंगी वो हैवी पे जाएंगी सारी, तो आपने इस तरह से ही प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है डिज़ाइंस देख के कि इतना हैवी हम कैसे लगाएंगे। आप सबसे पहले पेंसिल से उसको प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, और उसके बाद आपका जब फ्लेक्सिबल हो जाए हाथ अच्छे तरीके से उन डिज़ाइंस के ऊपर एक डिज़ाइन को रिपीट करें, 2 3 4 5 जितनी मर्तबा बना सकते हैं बनाएं। और जब आपका हाथ बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाए उसके बाद आप मेहंदी से ट्राई करें। ठीक है, मेहंदी से भी सबसे पहले आपने शीशे पे ट्राई नहीं करना है। सबसे पहले मेहंदी पे आपने जो आपकी स्क्रैच बुक हो, जो जिसे ड्राइंग बुक होती है, स्केच बुक होती है, ठीक है, इस तरह से जो भी होता है उस पे आपने फ़र्स्ट ट्राई करना है, क्योंकि उस पे आपका हाथ अच्छे से सेट रहेगा। उसके बाद आप हाथ पे ट्राई करें, अपने हाथ पे लगाएं, अपने पाँव पे लगाएं, जिससे कि आपको स्पेस नहीं मिल रहा है आपने कहाँ लगाना है, तो आप अपने ही हाथ पाँव पे ट्राई कर सकते हैं। आपका जो ये थाई वाला हिस्सा होता है, ये पिंडली कह लें आप, ये पूरा जो होता है आपके पास पूरा अच्छा खासा होता है। आप इस पर वैक्स करें और वैक्स करने के बाद अच्छे से आपको क्लीन एरिया मिल जाता है। प्रैक्टिस करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर और जो है ना आप उसके ऊपर ट्राई करते हैं, अच्छा खासा पाँव होता है, आप काफ़ी आपको मिल जाता है स्पेस जिस पे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे किस तरह से कट वर्क बन रहा है। इसे कट वर्क भी बोलते हैं, इसे नेगेटिव मेहंदी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे किस तरह से मैंने बनाया है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको ड्रॉ करना होता है। जब हम फर्स्ट ड्रॉ करते हैं तो बहुत हल्के हाथों से करते हैं। उसके बाद इसके अंदर करेंगे हम फिलिंग, ठीक है। तो फिलिंग भी हमने हल्के हाथ से करनी होती है, बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं करनी होती है। उसके बाद अब आप ये देखें कि आपके जो लीव्स और थोड़े से डिज़ाइन होते हैं ना, वो थोड़े से मिस हो जाते हैं, थोड़ा सा मैसी हो जाते हैं, तो इसलिए क्योंकि जो है ना फिलिंग हो रही होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब आप ये कंप्लीट अच्छे तरीके से फिलिंग कर लें, उसके बाद आपने सारे डिज़ाइन के ऊपर मोटिव बनाना होता है, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन जो है मैं बार बार आप लोगों को दिखाऊंगी, सिखाना भी बताऊंगी, क्योंकि यही ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है। हम भी ट्रेंडिंग के हिसाब से ही चलते हैं। इससे प्रीवियस वाली जो क्लास थी उसमें जो मैंने ब्राइडल मेहंदी बताई थी वो बताई थी वो सदाबहार टाइप जो मेहंदियाँ होती हैं उनसे ट्रेंडिंग का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, ठीक है। मैंने वो चीज़ बताई थी। अब मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ जिसका ट्रेंडिंग से बिल्कुल ताल्लुक़ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें दुनिया के हिसाब से ही चलना होता है और फैशन के हिसाब से ही सब चलते हैं। तो वो मैंने भी आपको वो मेहंदी भी दिखाई है प्रीवियस क्लास में। वो एक नॉर्मल मेहंदी है, उसका ट्रेंडिंग से कुछ ताल्लुक़ नहीं है। वो ऑलवेज़ वाली मेहंदी, सदाबहार जिसे कहते हैं, ठीक है। और जो ये वाली मेहंदी है ये अभी ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव मेहंदी। हर कोई यही मेहंदी लगा रहा है, तो फिर क्यों ना मैं भी आप लोगों को इसी पे प्रैक्टिस करवाऊँ, यही सारी चीज़ें सिखाऊँ ताकि आप भी अच्छे तरीके से सीख सकें। अब आप ये सारी क्लासेस को अच्छे से देखा करें, बीच में से स्किप मत किया करें, लगा के प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको वॉच किया करें, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए कि किस तरह से कौन सा डिज़ाइन बना है। अब जैसे कि मेरे पास कमेंट्स आए थे कि हमें समझ नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें और एंड कहाँ से करें, तो उसका जवाब मेरे पास ये था कि आपने मेहंदी जो है ना वो स्टार्ट करनी होती है या तो लाइन ड्रॉ करके या फ्लावर बना के, ठीक है, या कोई भी डिज़ाइन फ्लावर से रिलेटेड कैरी बना के, ठीक है, ये आपका स्टार्ट होना चाहिए। और जब आप ब्राइडल के स्टार्ट कर रहे होते हैं तो लाजमी आप बैंड बनाया करें, बॉर्डर बनाया करें। और जब आप मेहंदी बॉर्डर बनाकर स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा जो है ना फिल करने का एरिया मिल जाता है, पहली चीज़। और अगर आप बेल मेहंदी लगा रहे हैं तो सबसे फर्स्ट आप जो है फ्लावर बना दें बड़ा सा,
तो आपकी बेल मेहंदी अच्छे से कवर हो जाएगी और आपको स्टार्ट पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन था आई होप के सॉल्व हो गया होगा। और अगर जिन्होंने क्वेश्चंस किए थे वो अगर ये मेरी वीडियो सुने तो उनको ये कि जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे DM कर दें। वहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूँगी। कोई भी परेशानी आपकी होगी तो आपकी चीज़ें देख भी लूँगी, आप मुझे सेंड कर दिया करें। प्रैक्टिस बेसिकली आप करके सेंड करेंगे तो ही मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करूँगी, क्योंकि खाली सिर्फ देखने से जो है कोई भी चीज़ नहीं आती है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो ये देखिए कि आप किस तरह से मैंने ये बनाया है। यहाँ पे जो है रोज़ फ्लावर्स में बना रही हूँ, और जो ये कोई भी पार्ट जो है ना खाली नहीं रहेगा, कोई भी स्पेस फ्री नहीं होगा, सब कुछ भर जाएगा। ब्राइडल में यही होता है कि कोई भी चीज़ खाली नहीं रहती है, और कोई भी ऐसी मेहंदी नहीं लगानी कि मेहंदी एकदम घिचमिच लगे। सारी चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से विजिबल होनी चाहिए। जब हम मोटिव बनाते हैं ना तो हमारी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से विजिबल होती हैं। सो वीडियो के साथ आप कंटिन्यू रहें, और कोई भी अगर आपको परेशानी है तो फिर आप मुझे कमेंट करें।
आप लोगों ने डिज़ाइन को अच्छे तरीके से देखा तो होगा कि किस तरह से मैंने डिज़ाइन को कनेक्ट किया है, कैसे जो है हम लाइंस बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन को आपस में कनेक्ट करते हैं कि एक हमारा प्रॉपर जो है ना सब कुछ बन जाए। ठीक है, तो आपने ना बिल्कुल घबराना नहीं होता है मेहंदी लगाते हुए। आपने हमेशा से जो है ना बहुत फोकस करना होता है डिज़ाइन के ऊपर कि अब हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है, अब हम क्या करें। तो आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना होता है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपने लाइन ड्रॉ कर दी चकोर स्टाइल में, सीधी लाइन बना दी, बोल्ड लाइन बना दी, या फिर अगर आपने कर्व बना दिया, सर्कल बना दिया। ठीक है, इस तरह से करके आपने इसमें फिलिंग कर दी। जो मैंने आप लोगों को बहुत सारी फीलिंग्स बताई हैं, आप उसके अंदर वो कर सकते हैं। तो डिज़ाइन को किस तरह से आपस में कनेक्ट करना है ये आप अच्छे से तरीके से देखें। लेकिन सबसे फर्स्ट मैं आपको यही बात बोलूँगी कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप लोगों को लगती है। सो आपने फोकस अपने पॉइंट पे रखना होता है। फोकस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो ही कुछ मिलेगा आपको। और इंशाल्लाह कोर्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे और आप मुझे नोट्स अपने तमाम सेंड करेंगे तो आपको फ्री सर्टिफिकेट मिला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको आप चाहते हैं कि आपके लिए वर्थ इट हो आपका सर्टिफिकेट, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करके मुझे सेंड किया करें, ताकि मुझे भी हो कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो वेस्ट नहीं है, उससे किसी न किसी का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, मैं भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती होंगी और निकलती भी होंगी, लेकिन मैं कोई चीज़ जो है ना छोड़ती नहीं हूँ। मैं उसको ये नहीं बोलती कि बस चलो अब मुझसे नहीं हो रहा तो लेट गो करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मैं बोलती हूँ नहीं, इसको कंटिन्यू रखना है, इससे कनेक्ट रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। एक पैशन अपने अंदर हमेशा रखना होता है अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आपको पता है कि मेहंदी कोर्सेज़ कितने एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और अब जो महंगाई उस हिसाब से और ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप वहाँ जाएंगे ना तो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें बारीक बारीक तरीके से नहीं बताई जाती हैं, और इतने तरीके से जो है आपको ट्यूटोरियल भी नहीं बताया जाता। वहाँ बस इस तरह से होगा आपके साथ कि आपको डिज़ाइंस दिखाए जाएंगे और आपने उसको ख़ुद फॉलो करते हुए बनाना होगा, और वो आप लोगों को गाइड कर देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे बनाएं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल भी दे रही हूँ, कोई चार्जेस भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आपको अच्छे तरीके से ट्यूटोरियल दे रही हूँ कि आप अच्छे तरीके से उसको समझें। और तीसरी बात आपको मैं ये भी बता रही हूँ कि अगर आपको जो भी चीज़ है समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करें, मैं आपको डायरेक्ट गाइड कर दूँगी। जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, आपकी क्वेरीज जो सॉल्व नहीं हो रही होंगी उनको मैं डायरेक्ट जो है ना वो गाइड करूँगी। तो उसके लिए सारी बातों की बस यही बात है कि अगर आपको मेरी वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है तो आप उसको फ़ायदा हासिल करें, ये आपके आने वाले वक्त में काम आएगा। आप एक अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बनेंगे, आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। और हर लड़की के हाथ में हुनर होना चाहिए। तो बेसिकली ये एक हुनर है, किसी भी काम का हुनर होना चाहिए। और अगर आप पार्लर में बिगनर हैं, पार्लर का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपका एम है कि मैं पार्लर में मतलब कि पार्लर मेकअप आर्टिस्ट बनूँगी या मेहंदी आर्टिस्ट बनूँगी, ब्यूटिशियन बनूँगी, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको मेहंदी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। क्योंकि ये काम ऐसा है कि आपके पार्लर में हमेशा होता है, तो आपको ये काम आना चाहिए।
तो गर्ल्स यहाँ पे हमारी जो है क्लास एंड हो रही है, क्योंकि सारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है अच्छे तरीके से। आपने अच्छे तरीके से फोकस करना है, और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो आपने मुझे लाइक करना है। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन बनाऊँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर दें पिक्चर, मैं इंशाल्लाह उसको देखते हुए आप लोगों के लिए ज़रूर डिज़ाइन बनाऊँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।